एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, सेट्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग सेट्स के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट्स का जो पहला टाइप है वो है एम्प्टी सेट। किसी भी सेट को हम एम्प्टी सेट तब बोलेंगे जब उस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट या फिर वॉइड सेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी सेट को डिफाइन कर रखा है a इज इक्वल टू x इज़ द एलिमेंट ऑफ n एंड f इज़ बिटवीन 5 and 6, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे, क्योंकि 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता। तो दिस इज़ अ नल सेट। नेक्स्ट सेट इज फाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट जो या तो वॉइड सेट हो, यानी उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर उसके जो एलिमेंट्स हों वो टर्मिनेट हो रहे हों, यानी कि फाइनाइट हो, उनको हम काउंट कर सकें, एंडलेस ना हो। टर्मिनेट हो यानी कि कहीं ना कहीं वो नंबर्स जो हैं वो एंड होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट इस तरीके से डिफाइंड है a इज़ इक्वल टू एक्स, वेयर x इज़ द एलिमेंट ऑफ z, यानी कि x जो है वो एक इंटीजर है, एंड एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36। तो इस सेट में क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? -6 एंड +6। ठीक है, तो फाइनाइट सेट में या तो एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि या तो वो वॉइड सेट हो, नल सेट हो, या फिर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप इज सिंगलटन सेट। व्हाट इज सिंगलटन सेट? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल मानो हमने कोई सेट है, उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, a इज़ इक्वल टू एक्स, x इज़ द एलिमेंट ऑफ n एंड x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि इसमें सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो a सेट है उसमें एक ही एलिमेंट आएगा विच इज़ 3, तो इसलिए a जो है वो कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। नाउ फोर्थ टाइप इज इनफाइनाइट सेट। सो व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो इनफाइनाइट हो, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो मानो अगर सेट है नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, रियल नंबर्स का, तो ये सारे जो सेट हैं वो कैसे सेट हैं? इनफाइनाइट सेट है। नाउ नेक्स्ट सेट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम हो। जैसे हम सेट A और सेट B को इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B जो है वो सेम हो। ठीक है, उनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट हम दो सेट A और B को इक्वल सेट तब बोलेंगे जब A का हर एलिमेंट B का मेंबर हो और B का हर एलिमेंट A का मेंबर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि A जो है वो है 1 5 6 2,
और B जो है वो है 2 1 6 5। तो इन दोनों के एलिमेंट्स सेम है, A का हर एलिमेंट B में है, B का हर एलिमेंट A में है, इसलिए ये दोनों कैसे सेट हुए, इक्वल सेट हुए। ठीक है। नाउ लेट अस सपोज एक हमारे पास जो सेट है वो है 1 4 2 और दूसरा जो हमारे पास सेट है वो है A B C। अब अगर हम देखें कि ये किस तरीके के सेट्स हैं, इनमें क्या रिलेशन है, तो ये दोनों जो सेट्स हैं वो इक्वल सेट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सबसेट्स। ओके, हमने सेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं A और B। ठीक है, तो अगर A के सारे एलिमेंट B में लाई कर रहे हैं तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B, और सबसेट का जो सिंबल होता है वो होता है ये, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसेट्स एक्चुअली होते क्या हैं। Now let us suppose A is a set which is 1 2 3 4, okay, and B is another set which has 1 and 2 as its elements। तो हम क्या कहेंगे कि B is the subset of A। ठीक है, अब हम यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं बोल सकते कि A is also a subset of B। A is not a subset of B। ऐसा क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं आ रहे, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में आ रहे हैं, इसलिए B is a subset of A। अब सबसेट्स की दो थ्योरम या कहें कि दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। पहली जो सबसेट की प्रॉपर्टी है वो ये है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट is a subset of itself। ठीक है, तो A is always a subset of A। ठीक है, and second theorem is कि empty set is subset of every set। यानी कि phi is always a subset of A। तो कोई भी सबसेट अगर A है तो कोई भी सेट अगर A है तो phi तो उसका सबसेट होगा ही होगा। अब अगले सेट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट सेट इज यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? ऐसा सेट जिसके अंदर हर सेट हो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ऐसा सेट जो सारे सेट्स को कंटेन करे उस सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अ सेट दैट कंटेन्स all sets is called universal set। Next is power set। पावर सेट क्या होता है? लेट अस सपोज A कोई सेट है, ठीक है, तो अगर मैं A के सारे सबसेट का एक कलेक्शन बना दूं तो वो एक पावर सेट होगा। ठीक है, तो A के अगर मैं सारे सबसेट्स का कलेक्शन बनाऊं तो वो एक पावर सेट होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे A जो है वो है 1 3 4। ठीक है, तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? 5 तो सबका सबसेट है ही, ठीक है, फिर 1, फिर 3, फिर 4, नेक्स्ट इज 1 3, नेक्स्ट इज 1 4, फिर 3 4, okay, and last one is 1 2 1 3 and 4।
ठीक है। तो ये सारे क्या है, सबसेट हैं। अब इन सबसेट का अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो एक पावर सेट होगा। तो पावर सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, पी ए इज इक्वल टू 5 1 3 4 1 3 1 4 3 4 and 1 3 4। तो ये हो गया पावर सेट। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।